बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का, उसकी तरफ से एक नया बयान आया है यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए। उसका कहना था कि आखिरी वक्त तक, आखिरी मिनट तक जो है उसको पुरजोर अपील होती रही, उस पर प्रेशर डाला जाता रहा कि एक्सटेंड कर दिया जाए यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम को, ताकि जो हज़ारों के हिसाब से लोग अभी रहते हैं वो अप्लाई कर सकें। तो उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त तक उन्होंने ये प्रेशर तस्लीम नहीं किया और एक्सटेंड नहीं किया। साथ उनका ये भी कहना था कि मिड नाइट तक जिन्होंने अप्लाई किया है वो इसमें एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा कोशिशें किसकी तरफ से हुई हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, स्कॉटलैंड की जो हुकूमत है, जहाँ पे एसएनपी पार्टी की इस वक्त हुकूमत है, उस वो सबसे ज़्यादा पुरजोर अपील करती रही है और वो सबसे ज़्यादा फेवर करती रही है यूरोपियन बाशिंदों की, जो कि इस वक्त यूके में है। तो उनके मुख्तलिफ एम पीज़ मीन मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, उनकी तरफ से बार बार हुकूमत को कहा जाता रहा है कि वो एक्सटेंड करे, लेकिन बहरहाल फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर का था, यूके की पार्लियामेंट का था। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सटेंड नहीं होने दिया। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बोरिस जॉनसन ने कुछ और चीज़ें भी कही हैं जो कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए अहम है। उनका कहना है कि वो लोग जो अप्लाई नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने बेनिफिट्स अप्लाई किए हुए थे, और बाकी जो जॉब्स थी, रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई थी, और अगर वो अब रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्शन का सामना होता है, तो वो तमाम चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। इवन बेनिफिट्स वगैरह भी उनके रोक लिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर जॉब कर रहे हैं वो भी रुक ख़त्म कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी अगर रेंट पे ली हुई है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अब स्टेटस नहीं होगा, वो इलीगल हो जाएंगे। जहाँ पे आपको बताता चलूँ, वो लोग जिन्होंने अपीलें की हैं, अपील का वेट करने करेंगे। अपील का वेट होने के बाद अगर रिजेक्शन का सामना होता है तो उनके साथ भी यही सेम प्रोसेस होगा। यही कहना था यूके के प्राइम मिनिस्टर का। अब आने वाले वक्त में वो लोग जिन्होंने लेट अप्लाई किया है वो वेट करेंगे, जिन्होंने अपील की है वो वेट करेंगे, या जिनका 28 दिन वाली कैटेगरी में आता है, यानी कि कोई ना कोई उनको मसला था अप्लाई करने में, उस कैटेगरी में आते हैं, वो वेट करेंगे। इसके अलावा जो रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनको अपील का राइट नहीं मिला, उनके लिए आने वाला वक्त जो है यूके में तंग हो सकता है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। अब उन्होंने फैसला करना है कि वो आने वाले वक्त में क्या करेंगे, क्योंकि यूके में अगर रहते हैं तो वो इलीगल के तौर पे रहेंगे, उनका लीगल स्टेटस नहीं होगा, क्योंकि प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल्ड स्टेटस उनका रिजेक्ट हो चुका है किसी न किसी वजह से। अब इसके बारे में वो, अगर तो उनको अपील का राइट है तो अपील करें, वरना उनके लिए इलीगल लाइफ है आने वाले दिनों में यूके में। इसके साथ साथ जिन्होंने बाकी अपील की है, बाकी जो जिन्होंने अभी अप्लाई किया था आखिरी दिनों में, 30 जून के लगभग नज़दीक, उनको जो है वेट करने तक कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं है, उनकी जॉब भी चलती रहेगी, प्रॉपर्टी पे जो है रेंट पे वो भी चलता रहेगा, बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे, अलाउंस भी मिलते रहेंगे, कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मज़ीद क्या इस पे बातें की गई हैं। जो ख़ास बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आप खुद भी इसको फिर रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।